समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि एक बच्चे के दुकान पर रुक के उन्होंने चाय पी ली थी। उसके बाद उस बच्चे की चाय की दुकान की पड़ताल हुई, कौन से बर्तन में वो चाय बनाता है उसकी जांच की गई। आप सोचिए, उसके बाद से वो लखनऊ में एक लड़की थी जो चाय की दुकान चलाती थी, उसकी दुकान पर अखिलेश यादव चले जाते हैं, वहाँ चाय पी लेते हैं, तो उनकी दुकान पर जांच पड़ताल होती है, उनको परेशान किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। अब नई खबर आ रही है, आपको याद होगा कि लखनऊ में एक भंडारे में अखिलेश यादव जी एक लड़की के घर पर महज एक बुलावे से जा कर के वहाँ पर 2 पूड़ी खा लेते हैं। अब उस परिवार को, अखिलेश जी को पूड़ी खिलाना इतना भारी पड़ गया कि पिताजी की नौकरी में प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया है। चलिए, प्रमोशन होता नहीं होता अलग बात है, लेकिन पूड़ी खाने से डिमोशन हो जाएगा, ये कहाँ का न्याय है। मेरे साथ जिनका डिमोशन हुआ है उनकी बेटी अंजलि मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं। और इन्होंने बड़ी बात कही है। अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ पर इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए ऐसी हज़ारों नौकरियाँ कुर्बान हैं। आइए समझते हैं कितनी ताकत कहाँ से आई और सरकार पर, प्रशासन पर ये क्या कहना चाहती है। स्वागत है आपका। मेरा नाम अंजलि है। मैंने माननीय जी को आमंत्रित किया था भंडारे में, अपने वहाँ गुरुद्वारे में। तो माननीय जी मेरे एक बार बुलाने पे वो आए वहाँ पे और उन्होंने पूड़ी खाई। तो मैंने वहाँ पर भी अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी है। उनसे भी इस रिगार्डिंग मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हाँ आप आइए, हम आपको ज्वाइन करवाते हैं। पूड़ी खिलाना महंगा पड़ गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो एक उन्होंने डिमोशन दिया, वो उनका प्रोस्पेक्टिव था, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमने जो किया वो सही किया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अगर किसी को पूड़ी खिलाना गलत है तो फिर आप खुद को सनातनी नहीं बोल सकते। जैसे ये सनातन को प्रमोट करते हैं, तो हमने एक तरह से प्रसाद दिया है। आप किसी को प्रसाद देना गलत तो नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से प्रसाद देना किसी को गलत तो नहीं होता। अगर हमने उन्हें पूड़ी खिलाई तो गलत कैसे हो गया? अगर उन्होंने इस बिहाफ पे डैडी को डिमोशन दिया है, कुछ बताया उन्होंने? कोई रीज़न नहीं दिया। 14 तारीख को भंडारा था, 15 तारीख को डैडी को लेटर दिया। किस बिहाफ पे दिया पता नहीं, कोई रीज़न। पिताजी परेशान होंगे? वो तो चलिए, वो घरेलू चीज़ है कि हम परेशान है कि नहीं, फाइनेंशियली थोड़ा सा चीज़ें हुई इधर उधर, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इससे एक मैसेज भी जाएगा लोगों को कि बीजेपी जो है वो आम जनता को टारगेट कर रही है। मैं आम जनता ही हूँ, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है सपा में, मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। मैंने कुछ भी, अभी सोच लीजिए मैं आम जनता ही हूँ। मैं आम जनता को टारगेट कर रहे हैं वो लोग, छोटी चीज़ों को लेकर। इतनी हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? सर, हमारे माननीय जी इतने हिम्मतदार है तो हम तो होंगे ही। मैं उनको ही फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूँ और काम करूँ। अभी आपके पिताजी का भी फ़ोन आया था, क्या कुछ बातचीत हुई क्या? हाँ, पिताजी से कुछ बात हुई है, वो मैं बाद में आप लोगों से स्पष्ट करूँगी। अभी मैं पहले जाके अपने डैडी से बात करूँगी इस रिगार्डिंग कि क्या बात उनकी हुई है वहाँ पे। आज उनको ऑफिस में बुलाया गया था, तो आज मैं अभी जाके अपने डैडी से बात करूँगी, फिर मैं आगे बताऊँगी क्या अपडेट। पूड़ी खिलाने से अगर डिमोशन हो जाएगा और आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खड़े कर रही हैं, मीडिया से बातचीत कर रही हैं, बयान दे रही हैं, नौकरी चली गई तब? सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, माननीय जी के लिए ऐसी 100 नौकरियाँ कुर्बान। अभी भी वही कह रही हूँ, माननीय जी के लिए ऐसी 100 नौकरियाँ कुर्बान। आप क्या करती हैं? मैं अभी एज ए प्राइवेट स्कूल में एक टीचर हूँ। मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। जस्ट मैंने अभी 6 महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए। इससे पहले मैं केरला में थी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, जस्ट अभी वापस आई वहाँ से। आपकी नौकरी पर, आपके करियर पर कुछ ऐसे चीज़ें अगर आती है तो? सर, कुर्बान, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी भी बोला डैडी की नौकरी चली जाए, मेरी नौकरी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मैसेज जाएगा, ये सब चीज़ों से एक मैसेज जाएगा लोगों को कि आम जनता को कैसे टारगेट किया जाता है। क्यों सपा क्यों, भाजपा क्यों नहीं? सर, शुरू से ही नहीं पसंद है भाजपा, बिल्कुल नहीं पसंद है। जिस तरह से वो जातिवाद पे और धर्म पे वो कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, वो गलत है। महिलाओं का सम्मान जो भाजपा करती है उसका क्या? कहाँ करती है सर, आप मुझे बताइए। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, बताते हैं कि लड़कियां बहुत सेफ हैं। कहाँ लड़कियां सेफ हैं? आए दिन आप खुद न्यूज़पेपर पढ़िए और रील्स में देखिए, 4 साल की लड़की, 3 साल की लड़की, 5 साल की लड़की कहाँ सेफ हैं? कहाँ महिला, क्या महिला सम्मान है? मुझे पता नहीं महिला का क्या सम्मान है। आपकी वीडियो को जो उत्तर प्रदेश के या देश भर के जो लाखों लोग देखेंगे, उनको क्या संदेश है आपका?
मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप एक ऐसा नेता चुनिए जो आपके विकास की बात करे, जाति धर्म की नहीं, आपको आगे बढ़ाए, आपके साथ आगे बढ़े, ना कि अकेला आगे बढ़े। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि लोग क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? आप मुझे बताओ, गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर एक घर में 2 लोग ना कमाए तो खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसा नेता नहीं चाहिए हमें जो जातिवाद पे और अपना ही सिर्फ फ़ायदा देखे। हमें ऐसा नेता चाहिए जो ज़मीनी स्तर पे उतर के काम आप करे। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी। क्या बात हुई? अंदर अखिलेश जी आपको बुलाए, अंदर आप गई, मिली, क्या बात हुई? मेरी बात हुई है सर से, मैं पार्टी ज्वाइन करूँगी बहुत जल्दी ही। नौकरी को लेकर कुछ बात हुई? हाँ सर ने बोला है नौकरी को लेकर भी वो बात करेंगे, बट नौकरी रीज़न नहीं है मेरा। मेरा रीज़न यही था कि मैं पार्टी ज्वाइन करूँ, मैं पार्टी ही ज्वाइन करने आई थी। उसके बाद क्या करेंगे आप? मैं काम करूँगी सर के साथ मिलके, जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पे काम करूँगी। ठीक है, शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ये मेरे साथ लखनऊ की अंजलि मौजूद थी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश जी को पूड़ी खिलाया। इनाम में ये मिला कि पिताजी का नौकरी में डिमोशन हो गया है। आप सोचिए, 14 अप्रैल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती, उस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है और देश की सरकार, सूबे की सरकार जिस तरह से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको नोटिस करके आम जनमानस को टारगेट कर रही है। क्या लगता है कि सरकार डरी हुई है? आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।